ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेमिनार फ्लो ऑफ इक्विपमेंट यूनिट 4 माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड टॉपिक। इसके ऊपर की तीनों यूनिट के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के वहां से मिल जाएंगे, और अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने दे रखी है, आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेमिनार फ्लो ऑफ इक्विपमेंट। तो ध्यान से सुनना और समझना। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। उससे पहले मैं बता दूं कि ये लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो रटने वाले हैं वो लेक्चर को लीव कर दें यार, क्योंकि रटने जैसा इसमें कुछ है नहीं, सब समझने जैसा है। जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना अच्छे से आप लिख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके और क्या क्या नाम है। घर में नाम अलग होता है अपना, ठीक है, कॉमन नेम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। वैसे ही लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट के भी नाम है अपने अपने। देखते हैं चलो। पहला है लेमिनार फ्लो कैबिनेट, दूसरा है लेमिनार एयर फ्लो हुड। तो ये दो नाम याद रखने हैं, एक तो लेमिनार एयर फ्लो हुड और एक नाम याद रखना है लेमिनार फ्लो कैबिनेट, और ओरिजिनल नाम क्या है, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। ठीक है सर, नाम तो क्लियर हो गए। अब बताओ ये है क्या एक्चुअल में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एनक्लोज्ड बेंच है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड बेंच है। इसको हमने बनाया क्यों है? इसलिए बनाया, इसलिए डिज़ाइन किया हमने इसको, प्रिवेंट कंटामिनेंट पार्टिकल। ये कंटामिनेंट पार्टिकल को रोक देगा, इसलिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है सर, समझ में आ गया कि लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक एनक्लोज्ड बेंच है। ठीक है, इसको हमने डिज़ाइन किया है टू प्रिवेंट कंटामिनेंट पार्टिकल। और लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट को हमने दो नाम और दिए, एक तो लेमिनार फ्लो कैबिनेट, एक लेमिनार एयर फ्लो हुड। ठीक है, अब सर हमने इसको डिज़ाइन तो किया ताकि हम कंटामिनेंट पार्टिकल से बचा सके, पर बचाना किसको है? बचाना इनको है। ठीक है, प्रिवेंट कंटामिनेंट पार्टिकल एट द टाइम ऑफ बायोकेमिकल टेस्टिंग आप कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, एसेप्टिक एरिया बना रहे हो। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया में, वहाँ तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं इस एनक्लोज बेंच को। एनक्लोज बेंच कौन है एक्चुअल में? लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। ठीक है, तो देखो मैंने नीचे जो है थ्योरी बना के लिखी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कि लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट क्या है। एक एनक्लोज्ड बेंच है जिसको हमने डिज़ाइन किया टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर डस्ट पार्टिकल। ठीक है, क्यों कंटामिनेशन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं? कभी हम मान लो बायोकेमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई पार्टिकल सेंसिटिव मटेरियल है, तो उन सबको हमें कंटामिनेशन से बचाने के लिए एनक्लोज बेंच बनानी है, जिसको हम बोल रहे हैं लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। ठीक है, अब देखो लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट में एक्चुअल होता क्या क्या है वो सब यहाँ पे हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट जो है किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक तो फिल्टर पैड होना चाहिए, एक फैन होना चाहिए, एक हेपा फिल्टर होना चाहिए, और एक लेमिनार एयर फ्लो बेंच होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक तो फिल्टर पैड होना चाहिए सर, एक पंखा लगा दो मस्त, ठीक है, फैन होना चाहिए, फैन को हम ब्लोअर बोल रहे हैं, हवा करने वाला है ये, ठीक है। एक हेपा फिल्टर है, HEPA, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। क्या बोलोगे? हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फिल्टर पैड, एक फैन होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्लोअर, एक हेपा फिल्टर जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, और एक लेमिनार एयर फ्लो बेंच होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पे एयर हम पास कराते हैं हेपा फिल्टर से। ठीक है, ध्यान से सुनना। एयर को जब हम पास कराते हैं हेपा फिल्टर से, तो वो क्या करता है? रिमूव कर देता है सारी एयरबोर्न कंटामिनेशन को, हवा से फैलने वाली जितनी भी गंदगी एयर में आ रही है उस सबको क्लियर कर देता है हेपा फिल्टर। बहुत शानदार फिल्ट्रेशन करता है ये, ठीक है, सब खत्म कर देता है और मेंटेन करता है हमारी स्टेराइल कंडीशन को। तो मेन काम किसका है? हेपा फिल्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब देखो नीचे क्या लिखा है, इट ऑल्सो कंसिस्ट फॉर स्विच, जैसे यूवी लाइट के लिए स्विच होता है यहाँ पे, विजिबल लाइट होती है यहाँ पे, और एक मोटर होती है। मोटर तो फैन चलाने के लिए, अभी अपन ने ऊपर देखा ना कि इसमें एक फैन भी होता है, तो फैन चलाने के लिए मोटर भी होती है, एक यूवी लाइट होती है, एक विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हमें देखने के लिए, यूवी लाइट स्टेरिलाइजेशन करती है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मतलब किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूवी लाइट। हेपा फिल्टर भी करता है और यूवी लाइट भी करती है। विजिबल लाइट देखने के काम आती है और मोटर जो है फैन चलाने के काम आता है। ये सब होता है लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट में। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विथ नो गेप्स और नो जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? ये किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील से बनता है, बिना किसी गैप और बिना किसी जॉइंट के। अगर इसमें गैप और जॉइंट आ जाता है तो उसमें फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए बिना गैप और बिना जॉइंट के बनाते हैं फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखता है, तो सबसे पहले तो इसको देख लो अच्छे से। ठीक है,
अब देखो ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, तो थ्योरी आप बनाते जाओगे। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सबसे पहले एक ब्लोअर लगा हुआ है, फैन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे प्री फिल्टर है, ठीक है, यहाँ पे हवा आ रही है, ठीक, और यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा हुआ है जिसका काम है फिल्ट्रेशन का। कुछ नहीं, एक पंखा है, एक हेपा फिल्टर है, यहाँ से हवा आती हुई दिखा रखी है, और यहाँ पे एक प्री फिल्टर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट फिक्सचर है, इस तरह से यहाँ पे ये जो बीच में ये लाइट फिक्सचर है जो कि नीचे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 स्विच दे रखे हैं, 1 2 3, एक विजिबल लाइट के लिए, एक यूवी लाइट के लिए, एक मोटर के लिए। हमने बात करी थी यहाँ पे कि एक तो यूवी लाइट होती है, एक विजिबल लाइट होती है, एक मोटर होती है, ठीक है। तो उन तीनों के लिए यहाँ पे हमें स्विच दे रखे हैं। अब देखो ये लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, प्री फिल्टर में क्या होता है, यूज फॉर प्री फिल्टर द एयर। देखो नाम क्या है, प्री फिल्टर, तो इसका काम भी क्या होगा, एयर को प्री फिल्टर करना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ब्लोअर। ब्लोअर क्या करता है, एयर को खींचकर पास करेगा हेपा फिल्टर के लिए। ये जो ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ पे फैन, ठीक है, ये क्या करेगा, एयर को लेगा और पास करेगा किसके लिए, हेपा फिल्टर के लिए, ठीक है। अब नीचे देखो और क्या लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हेपा फिल्टर है वो मस्त फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हेपा फिल्टर जो है एयरबोर्न डिजीज़ को नहीं रहने देता, सारी एयरबोर्न डिजीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, स्टेराइल कर देता है ये, ठीक है, हेपा फिल्टर। अब उसके बाद देखो 3 स्विच लगे हुए हैं, मैंने आपको ऊपर बताया वो 3 स्विच। अब क्या होगा कि जैसे हेपा फिल्टर में मस्त फिल्ट्रेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे, वो स्टेराइल एयर जो है वो फ्लो होगी वर्किंग एरिया में। देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो हेपा फिल्टर जैसे फिल्टर करेगा एयर को, अब वो एयर कहाँ जाएगी, वर्किंग एरिया में। और जहाँ पे ये लाइट फिक्सचर लगा है ना, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो नीचे तक, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आप लाइट फिक्सचर को नीचे तक खींच सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीरीज वाइज चलना है, सारा लाइन से लिखना है कि प्री फिल्टर में प्री फिल्टर होगी एयर, ब्लोअर जो है एयर को खींच के पास करेगा हेपा फिल्टर में, हेपा फिल्टर में फिल्ट्रेशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे, और जैसे स्टेराइल एयर होगी वो स्टेराइल एयर फ्लो होगी वर्किंग एरिया में या फिर बोल लो वर्किंग सरफेस में, ठीक है। और जो लाइट फिक्सचर लगा होता है उसको हम नीचे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे 3 स्विच लगे होते हैं, एक यूवी लाइट का, एक विजिबल लाइट का और एक मोटर का, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। एंड देन वी ऑन यूवी लाइट एंड लीव रूम। देखो जैसे ही हम यूवी लाइट के बटन को ऑन करते हैं ना, हमें रूम को निकल जाना चाहिए, रूम से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है, ये हमें कैंसर कोज कर सकती है, ठीक है। और हम यूवी लाइट के स्विच को क्यों ऑन करते हैं, ताकि हम स्टेरिलाइज कर ले लेमिनार फ्लो को, ठीक है। टू स्टेरिलाइज लेमिनार फ्लो वी ऑन यूवी लाइट एंड लीव द रूम। क्यों लीव करना पड़ रहा है हमें रूम, क्योंकि ये जो है बड़ी खतरनाक रेज होती है यूवी रेस, और ये हमें कैंसर भी कोज करती है। अब आप बोलोगे सर सनलाइट तो 24 घंटे आ रही है, सनलाइट को तो बोलते हैं यूवी रेस, फिर ये तो हमें कैंसर कोज करती ही नहीं है। अरे भाई ओजोन बचाती है अपन को हार्मफुल यूवी रेस से, ठीक है, हार्मफुल यूवी रेस से ओजोन बताती है, और हम ओजोन को ही डिप्लीट करने में लगे हुए हैं। खैर वो सब टॉपिक की बात नहीं है, पर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें। तो चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो फिर क्या करना है, आपको 30 मिनट बाद वापस आना है रूम में, क्योंकि आप रूम छोड़ के चल गए थे यार यूवी लाइट ऑन करके, क्योंकि आपको कैंसर नहीं करवाना खुद को, ठीक है, समझ गया वो मैं। तो 30 मिनट बाद वापस आओ आप, आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है, यूवी लाइट के बटन को, और फिर क्लीन करना है आपको सरफेस को एथेनॉल से, और आपने जो ग्लव्स पहने हैं उसको भी आपको वॉश करना है एथेनॉल से। ग्लव्स नेसेसरी है, मस्ट है, क्योंकि आपको बैक्टीरिया नहीं ले जाना है अंदर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एंड आफ्टर दिस यू परफॉर्म योर वर्क लाइक बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल टेस्टिंग, जो भी आपको करना है अब आप आपका वर्क कर सकते हो, ठीक है। इन सब के बाद तो देखो जैसे ही आप यूवी लाइट को ऑफ करोगे ना, आपको जो है मोटर का जो है स्विच ऑन कर देना है। जो मोटर है वो फैन चलाएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मोटर जो है फैन चलाएगा। ब्लोअर सक द एयर थ्रू द फिल्टर पेड वेयर डस्ट इज ट्रैप्ड, और ये ब्लोअर क्या करेगा, फैन क्या करेगा, सक कर लेगा सारी एयर को जहाँ पे डस्ट ट्रैप्ड हो रही है, ठीक है। एंड कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू क्या क्या करेगा, वही बात हो जाएगी। जैसे ही ब्लोअर जो है एयर को खींचेगा, फिर वो हेपा फिल्टर को देगा, हेपा फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन करेगा, तो यही प्रोसेस जो है चलती रहेगी। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, प्री फिल्टर, जिसमें एयर प्री फिल्टर होती है, फिर ब्लोअर जो है एयर को खींचता है, हेपा फिल्टर में देता है, फिर हेपा फिल्टर उसको मस्त फिल्ट्रेशन करता है और वर्किंग एरिया में भेजता है। फिर वहाँ पे लाइट फिक्सचर होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे यूवी लाइट का बटन है जिसको हम ऑन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेराइल अच्छे से और अच्छे से, फिर हम रूम को छोड़ देंगे क्योंकि हमें कैंसर कोज करती है। फिर 30 मिनट बाद हम आएंगे और फिर हमें क्या करना है कि यूवी लाइट के स्विच को बंद करना है,
और हमें जो है ग्लव्स को एथेनॉल से साफ़ करना है, हमारी सरफेस को एथेनॉल से साफ़ करना है। उसके बाद हम हमारी रिएक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि मोटर को ऑन कर देना है और फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और देख लेते अपन लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट का, फिर आपका टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखो क्लासीफाई हमने किया है लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट या फिर आप बोलो लेमिनार फ्लो कैबिनेट को दो तरीके से। एक तो हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप सभी जानते हैं इस तरह से, और वर्टिकल आप सभी जानते हैं इस तरह से। सीधा हो तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है। तो दो तरह से ये डिवाइड है। अभी जो अपन ने ऊपर डायग्राम देखा वो था वर्टिकल लेमिनार फ्लो का, ठीक है, अवर प्रीवियस पेज डायग्राम। तो वो वर्टिकल लेमिनार फ्लो का था। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सिर्फ 2-3 लाइनें आपको याद रखनी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस एयर फ्लो फ्रॉम बैक टू फ्रंट। और यहाँ पे क्या होता है कि एयर जो है वो बैक से फ्रंट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बाहर से आती हुई दिखाई थी एयर इनलेट, पर यहाँ पे क्या होता है एयर जो है फ्लो होती है फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ठीक है। ब्लोअर जो है इसमें डाउनवर्ड होता है और हेपा फिल्टर यहाँ पे फ्रंट पे होता है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि इसमें एयर फ्लो होती है पीछे से आगे की तरफ, बैक टू फ्रंट। और इसमें जो ब्लोअर होता है, फैन होता है, वो डाउनवर्ड फिट होता है। और जो हेपा फिल्टर होता है, ठीक है, हेपा फिल्टर जो कि फिल्ट्रेशन करता था शानदार, वो फ्रंट में होता है, एकदम आगे खड़ा रहता है, एकदम शक्तिमान की तरह कि हाँ मैं आगे हूँ, कर लो जो करना है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ऊपर की 3 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। जल्दी यूनिट 5 भी मैं कंप्लीट कर दूंगा यूनिट 4 के साथ। उसके बाद आपको सारे नोट्स जो हैं टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।